ओम शनैश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, शनिवार के दिन न्याय के देवता शनि देवता की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्त शनिदेव की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से शनिदेव की पूजा करते हैं। पूजा करते समय शनि के पत्ते, नीले पुष्प, काले तिल, सरसों का तेल आदि शनिदेव को अर्पित किए जाते हैं। फिर श्रद्धा के साथ शनिदेव की व्रत कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से ही व्रत का महत्व पता चलता है और उपवास का पूरा फल मिलता है। जो लोग व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें भी शनिदेव की कृपा पाने और शनिदेव की साढ़े साती या ढैया के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आइए हम सब शनिदेव का ध्यान करते हुए सुनते हैं शनिवार व्रत की संपूर्ण कथा। शनि चालीसा पाठ। हम सब ध्यान करते हैं कि परम शक्तिशाली शनिवार भगवान का, जिनका शरीर नीला वर्ण का है, जैसे गहरा आकाश, जो शांत, स्थिर और गंभीर है, जिनके नेत्रों में न्याय की ज्वाला है और जिनके स्वरूप तपस्या से। हम सब ध्यान करते हैं कि परम शक्तिशाली शनिवार भगवान का, जिनका शरीर नीला वर्ण का है, जैसे गहरा आकाश, जो शांत, स्थिर और गंभीर है, जिनके नेत्रों में न्याय की ज्वाला है, जिनका स्वरूप तपस्या से तेजस्वी है, जो अपनी भुजाओं में त्रिशूल, धनुष, गदा और वर मुद्रा धारण करते हैं, जो रथ पर सवार होकर मंद गति से चलने वाले हैं, पर जिनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र है, जो देवताओं, दानवों, राजाओं और सामान्य जन सबको अपने कर्म अनुसार फल देने में सक्षम होते हैं, आपके चरणों में है। शनिदेव, हम सबका बारंबार प्रणाम है। कृपा हमारी आत्मा को पवित्र करे, हमें संयम, धैर्य और विवेक का प्रकाश दे। आप हम सब की बातों का नाश करें। शनिदेव भगवान की जय। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुँचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देख इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है और जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसे, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता कि सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल आधा महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की साढ़े साथी आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहाँ से चले गए और तब वह अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साथी आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये सब समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े की राजा की सवारी करने को दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग रहा और घने जंगल में पहुंचकर एक अंतर्य हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते हुए तब एक ग्वाले से उन्होंने पानी पिया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया और वहाँ उन्हें एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम ही किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गए।
वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिससे खूंटी निकल गई। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरी हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसकी हार को चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बेलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगरी में थे, वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमार से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और क्षमा याचना करने लगे। शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई भी दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा वह बड़ी विचित्र आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। ये जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी पर हार निकल गई थी वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद दिया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य को वापस लौट आए, जहाँ पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की है, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया है। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा करे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बन जाता है। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें कि कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें, हमें सही राह दिखाएं, हमारे जीवन में संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन में नैया पार लगा देते हैं। ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं, पर शनिदेव की ये भक्ति और चलती रहे। जय जय श्री शनि देवाय नमः। ओम शांति शांति।